अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चाएं चल रही हैं, ये बहुत सूक्ष्म भूल की बात चल रही है। ये अब यहाँ पे वो मिथ्या दृष्टि नहीं है जो अभी बाहर में घूम रहा है, जो अभी खाने पीने में लगा है, अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो जो रोज स्वाध्याय में बैठते हैं उनके अंदर क्या क्या भूल पड़ी रहती है, अब ये चर्चा उसकी है। इसलिए ये चर्चा हम सबके लिए है, ये दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम अभी क्या गलती कर, और अपने आप को चेक कर लो। अभी हम जितनी बातें बोलते हैं धर्म के नाम पर, उनमें हमारा कुछ भी नहीं है, वो सब हम शास्त्रों से पढ़ के बोलते हैं। आपको अंतरंग में कोई निर्णय नहीं है कि वास्तव स्थिति है क्या। राग पर्याय का है, द्रव्य का है, किसका है, नहीं समझ में आया। ये लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। अनुभव तो कोई करता नहीं कि राग है किसकी चीज का। राग आता कि देखो, राग वास्तव में क्रोध आदि में क्रोध आदि है, उपयोग में उपयोग है। गाथा है ना, अभी गाथा याद कर ली और पढ़ पढ़ के खूब बढ़िया इस पे भाषण भी दे दिया। अरे भाई, ये प्रयोग करने की बात है कि क्रोध आदि में क्रोध आदि है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। ये क्या मतलब है? ये कोई शास्त्रों में तो इतनी बात लिख दी, अब इस शास्त्रों के भरोसे थोड़ी तुम्हें जीना है। अब तुम बैठ के ये देखो कि क्रोध आदि विकारी भाव कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है। ये जो राग आदि भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो अंदर मेरे कसाय भाव चल रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हो रही हैं, ये सब बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। ये कहीं आपको शास्त्रों को खोलने की जरूरत नहीं। और शास्त्रों में तो हर बात का उत्तर है, लेकिन उधार का उत्तर काम, ये शास्त्रों के जितने भी उत्तर हैं ये उधार ज्ञान है, ये तुम्हारा खुद का ज्ञान। ये तो आचार्य कुंद देव ने, टोडामल जी साहब ने, या जो भी ज्ञानी पुरुष हुए जिनके भी शास्त्र ने, उनने तो ये बात अपने अनुभव से लिखी। तो ये उत्तर तो उनके हैं, ये उत्तर तुम्हारे, और तुमने इन्हें अपना उत्तर मान लिया। नहीं समझ में आया? तुमने क्या मान लिया? हमारा उत्तर है। तुम्हारा उत्तर कहाँ है कि साहब क्यों हमने, अरे भाई तुमने शास्त्रों में से पढ़ के सीखा ही है कि राग जुदा, जीव जुदा, राग क्रोध आदि विकारी भाव आश्रव भाव हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें मेरी सत्ता नहीं है। ये सब तुमने सीखा है पढ़ पढ़ के। अंतरंग में तुमने कोई प्रयोग नहीं करे कि जे क्रोध, मान, माया, लोभ ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं, और एक ज्ञान आदि जो चैतन्यमयी भाव है ये क्या चीज़ है, ये जानने देखने वाली वस्तु कैसी है, ऐसे तुमने कोई एकांत में बैठ के कभी प्रयोग नहीं करे। इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो अभी तुम जिन उत्तरों को अपना उत्तर मानते हो, वे उत्तर बिल्कुल तुम्हारे नहीं है। भले ही तुम उन उत्तरों से संतुष्ट होते हो, ख्याल में है कि नहीं है? शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये उत्तर तुम्हारा नहीं है, ये शास्त्रों के उत्तर है, ये ज्ञानियों के उत्तर है, और तुमने इन उत्तरों को रट लिया। ख्याल में है कि ये तो ऐसा समझ लो कि किसी व्यक्ति ने ऑफिसर की ड्रेस पहन ली और अपने को ऑफिसर समझने लगे, तो मूर्ख है कि नहीं है? एक डीआईजी की ड्रेस, एक उसके पास गई, क्या होते हैं ड्राई क्लीन वाले के पास, वो गलती से किसी के पास पहुंच गई, वो अदला बदली हो गई। अब वो ड्राई क्लीन वाले ने देनी थी डीआईजी को और चली गई किसी को, और वो डीआईजी की ड्रेस पहन ली उसने, और रास्ते में निकले और अपने को डीआईजी समझे। तो हंसोगे कि पागल पागल हो गए, ड्रेस पहनने से कोई डीआईजी थोड़ी होता है, डीआईजी के लिए तो डीआईजी होना चाहिए। ऐसे ही शास्त्रों की बातें रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? तुमने शास्त्रों की बातें याद कर ली, 6 उपसम ज्ञान अच्छा था, और ज़्यादा याद कर ली, तो तुम डीआईजी हो गए, तुम ज्ञानी हो गए। और उसमें ऐसा भी कर लो कि तुम थोड़ा डीआईजी जैसे चलने लगे ड्रेस पहन के, ऐसे हाव भाव करने लग गए, क्योंकि तुम्हें लगा मैं डीआईजी। ऐसे ही तुम इस शास्त्रों को पढ़ पढ़ के एक तो अपने को वो समझने लग गए, उनके उत्तर याद कर ले, और फिर कुछ वैसा आचरण करने लगे।
नहीं समझ, उस आचरण में तुम्हारा कुछ का खुद का कुछ है नहीं ना, वो आचरण तुम्हारे अंदर से निकला है। ये तो ड्रेस पहन ऐसे शास्त्रों में पढ़ पढ़ के क्या करना क्या नहीं करना, ये करना वो करना, ये नहीं करना ये करना, दया पालनी, दया पालने लगे। आपको आप गहराई में जाओगे तो आपका अपने पास एक भी उत्तर नहीं है। मैं आपसे पूछूं आप दया क्यों पालते, आपको लगेगा दया पालनी चाहिए, ये तो मैंने ही सोचा। नहीं, आपने नहीं सोचा, आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है। नहीं समझ में आया कैसे किया गया? आपको बचपन से ये बात कही गई, दया करो दया करो, चींटी को मत मार देना, चींटी को मत, तो ये आपके अंदर संस्कार घुस गया। संसार किस चीज का नाम है? आपके द्वारा संचय किए गए संस्कार, आपके द्वारा संचय किए गए संस्कार और उन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति, इन्हीं का नाम है संकल्प विकल्प। ख्याल में, इन्हीं का नाम है संसार। आप अपने भावों को देखना अंदर बैठ के गहराई से, तो वे भाव अंदर से नहीं आते, वे भाव आत्मा में से नहीं आते, वे सब बाहर का कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन समझते हो ना? सब बाहर से सब इकट्ठे किए गए। तुम शांति से बैठे, तुम्हें मकान याद आ रहा है, दुकान याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं, पड़ोसी याद आ रहा है, मंदिर याद आ रहा है, प्रतिमा याद आ रही है, तो ये सब बाहर के अंदर है, बाहर है। इस सब तुम्हारी आत्मा ने बाहर से कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन कर लिया माने वो संस्कार चला गया, अब उसी को घुमा रहा है। जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो देखना, अच्छे से देखना, आज ही देखना, तुम देखोगे कि अंदर जो चेतन तत्व है वो तो बिल्कुल मौन है, उसमें कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए आत्मा को शब्दातीत कहा। कल ही मेरी चर्चा चल रही थी किसी से, तो ये चर्चा निकल के आई थी, मैंने कहा आत्मा तो बिल्कुल शब्दातीत है। आप आत्मा की तरफ से देखो तो बिल्कुल साइलेंस है, आत्मा में कुछ है ही नहीं। ये जितने भी आप शब्द बोलते हो, आप जितने भी विकल्प संकल्प की धारा में जीते हो, वे सब आपके द्वारा संचय किए गए इस पर्याय संबंधी संस्कार है। आप जो बोलते हो, अरे दया करनी चाहिए, अरे रोज मंदिर जाना चाहिए, अरे भगवान के दर्शन के बिना नहीं खाना चाहिए, ये सब आपकी खुद की उपज नहीं है। ये सब आपको रोज बचपन से ये बातें आपको कही गई, तो वे इतनी ज़्यादा संस्कार में चली गई, ख्याल में है ना, ऐसी श्रद्धा में बैठ गई कि अब बुद्ध में भ्रम होने लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ।